शहर के एक पुराने इलाके में शाम के समय धूल और धुएं के बीच एक छोटी सी चाय की दुकान हुआ करती थी। इसे रमेश नाम के एक बुजुर्ग चलाते थे। रमेश की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी बेटी काव्या को पढ़ा लिखाकर एक बड़ा अफसर बनाना। पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था, इसलिए काव्या ही उनकी दुनिया थी। रमेश फटे कुर्ते पहनते थे, लेकिन काव्या की हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करते थे। काव्या भी होनहार थी। वह जानती थी कि उसके पिता फटी जेब के पीछे उसके सुनहरे भविष्य का सपना छिपा है। वक्त गुजरता गया। काव्या ने मेहनत की और शहर के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला ले लिया। अब खर्चे बढ़ गए थे। रमेश ने अपनी चाय की दुकान के साथ साथ रात में चौकीदारी का काम भी करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह पूरी रात बिना सोए गुजार देते। काव्या जब यह देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वह कहती, पापा आप थक जाते हैं, मैं कॉलेज के साथ साथ कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। रमेश मुस्कुराते हुए कहते, तेरा काम सिर्फ पढ़ना है काव्या, मैं तो मशीन हूँ। जब तक चल रहा हूँ तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद काव्या का चयन आईएएस अफसर के रूप में हो गया। उस दिन रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी गई। रमेश ने पहली बार अपनी चाय की दुकान बंद की और काव्या को गले लगाकर कहा, आज मेरा जीवन सफल हो गया। काव्या ने अपने पिता के फटे हुए हाथ पकड़कर कहा, पापा अब आपको यह काम नहीं करना है, अब मैं आपको रानी की तरह रखूंगी। काव्या की पोस्टिंग दूर के शहर में हो गई। वह अफसर बन गई। शानदार बंगला और गाड़ी मिली। शुरू में वह रोज रमेश को फोन करती थी, लेकिन धीरे धीरे काम की व्यस्तता बढ़ गई। रमेश को भी लगा कि काव्या को काम करना चाहिए। वह अपने पिता को परेशान नहीं करना चाहते थे। रमेश अपनी छोटी सी दुकान पर ही रहते। काव्या के फोन अब हफ्ते में एक बार आने लगे, फिर महीने में एक बार आने लगे। रमेश अक्सर दरवाजे पर बैठकर काव्या की गाड़ी का इंतजार करते। काव्या उन्हें बहुत याद करती, लेकिन वह अपनी नई दुनिया में इतनी खो गई थी कि पिता को समय देना भूल गई। एक दिन काव्या को खबर मिली कि रमेश की तबीयत बहुत खराब है। वह तुरंत अपना सब काम छोड़कर गांव के लिए निकली। रास्ते भर उसने पिता का मुस्कुराता चेहरा याद आ रहा था। जब वह घर पहुंची तो देखा कि रमेश का कमरा बहुत शांत था। रमेश बिस्तर पर लेटे थे, उनकी सांसें धीमी चल रही थी। काव्या दौड़कर उनके पास गई। पापा मैं आ गई, आप ठीक हो जाएंगे। रमेश ने अपनी भारी आंखों से काव्या को देखा। एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने काव्या का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, बेटा तू बहुत बड़ी अफसर बन गई, मुझे तुझ पर गर्व है। रमेश ने कहा, बहुत प्यास लगी है, एक कप चाय बनाकर पिलाएगी। काव्या रोते हुए रसोई में गई। उसने चाय बनाई और कप लेकर जब वापस गई तो रमेश की सांसें थम चुकी थी। वह चाय का
कप हाथ में लिए वहीं बिखर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सफलता की दौड़ में हम उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे लिए खुद को पीछे छोड़ देते हैं। माता पिता को पैसों की नहीं, समय और प्यार की जरूरत होती है। उनकी कद्र तब तक कर लें जब तक वे आपके पास हैं, नहीं तो आप हमेशा के लिए सदा के लिए खो देंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग को यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।